जोहार झारखंड काव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि झारखंड CGL 2021 के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं और हम सब अभी खोरठा की क्लास कर रहे हैं। खोरठा के अंतर्गत हम लोग छाईहर को पढ़ रहे हैं। छाईहर के अंतर्गत कुल 10 कहानी है। छाईहर एक कहानिक संग्रह है और आज हम छाईहर के अंतर्गत दूसरी कहानी जो है वो बोनेक्लोर है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बोनेक्लोर के लेखक भी कौन होंगे तो चितरंजन महतो चित्रा। तो चितरंजन महतो चित्रा जी ने इसको लिखा है। उनका मूल नाम चितरंजन महतो है लेखक का। इनका उपनाम चित्रा है। साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा। जन्म 1946। पिता घनेनाथ महतो, माता धनिया देवी है। स्थानीय निवास ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। लेखक चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा प्रकाशित कुछ कृतियाँ हैं। जैसे पहले है जिनगिट्टो, वो खोरठा उपन्यास है। छाईहर जो कि खोरठा कहानी संग्रह है। और महराई खोरठा लोक महाकाव्य संकलन प्रस्तुतिकरण है। खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति का अकादमी रामगढ़ झारखंड है के द्वारा खोरठा कहानी संग्रह के प्रकाशक है। इसको प्रकाशित किया गया है और प्रकाशित किया है छाईहर को जो प्रकाशित इन्होंने 2007 ईस्वी में किया है। और इसमें छाईहर में कुल 10 कहानियाँ हैं। आज हम छाईहर के अंतर्गत जो 10 कहानी है उसमें से दूसरी कहानी बोनेक्लोर को कंप्लीट करेंगे। बोनेक्लोर इसमें बोने का अर्थ होता है, बोने अर्थात जंगल या वन, और लोर अर्थात क्या होता है तो आंसू। बोने के लोर को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वन के आंसू। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन है तो वन या जंगल है पहली, और दूसरा है इंसान या आमजन, आम लोग। और इसमें कुछ नोट्स है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। जैसे बोनेक्लोर अर्थात वन के आंसू। इसमें इस कहानी में कहानी पर्यावरण प्रकृति पर आधारित है। इसमें जंगल स्वयं अपनी दुख व्यथा और आपबीती सुना रहा है। ये सारी बातें जंगल आम लोगों से कह रहा है। और जंगल के राजा वन राजा आम लोगों को अपनी दुख व्यथा और आपबीती सुना रहे हैं। इसमें वन राजा जो है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दोहन, शोषण, दूसरा सरकार की गलत कानून और नीतियाँ, आम लोगों की लापरवाही और लोभ के कारण अपने स्वार्थ के वशीभूत प्रकृति का संपूर्ण शोषण, और वन को हो रहे नुकसान, प्रकृति को हो रहे नुकसान, जंगली जीवों को हो रहे नुकसान, और भविष्य में आने वाले समय में मानव को होने वाली भावी नुकसान को बड़े ही मार्मिक रूप से दर्शाया गया है इस कहानी में। इस कहानी में लेखक जंगल के दुख और व्यथा को बता रहा है। जंगल के राजा जो है वन राजा जब अपनी व्यथा बताते हैं तो उनका आँख डबडबा जाता है और उससे लोर गिरते हैं। अतः इसको लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी ने शीर्षक बोने के लोर दिया है। समझ गया क्यों इसको शीर्षक बोने को लोर दिया गया है? क्योंकि इस कहानी में जो जंगल का राजा वन राजा अपना दुख व्यथा सबको सुना के और सुना रहा है तो उसका आँख डबडबा जाता है और लोर गिरता है, इसलिए इसको चितरंजन महतो चित्रा जी ने शीर्षक भी बोने के लोर दिया है। वन राजा के द्वारा मार्मिक जो व्यथा आमजन को सुनाया है वही कहानी का मूल भाव है। आइए कहानी की कोई और चलते हैं। बोने के लोर कहानी खोरठा में जो दिया गया है वो मैं समझाने का कुछ कोशिश करूँगी और कुछ आप लोग खुद भी समझिए। इतना भी हार्ड भाषा नहीं है खोरठा, तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं। जाड़ सिराय जा हेलई, मतलब जाड़ ख़त्म हो रहा था। भिनसोर बिहान तनी जाड़ लगा ही, मतलब भिनसोर मतलब सुबह सुबह थोड़ा जाड़ लगता था। महू जाड़ा रहा, मतलब थोड़ा जाड़ा था। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, बन जहाँ महुआ और केंदुआ थे। छोट मोट टगरीज, मतलब लकड़ी के टुकड़े छोटा मोटा रहा करते थे। बोड़ बोड़ पहाड़ी के हेठे बड़ा बड़ा पहाड़ था। आग लागल ही रहे, जहाँ वहाँ पे आग लगल रहता था, आग लगा रहा था। पैत बछर ऐसने आग लगा हलई, और छोट मोट गाछ वृक्ष लर, छोटा मोटा गाछ वृक्ष मतलब होता था जो लर और होता है गांव में। जईर पोड़ जा हेरई, ई जरन पोड़न आप सुखिए अपने आप जो आग से पकड़ के सूख जाता था। अपने हेवे हिलई कि कोनो आदमी जन आग लगा
देहले हथी को मतलब अपने आप ही आग लग जाता था कि कोई आके लगा देता था। तकर चलते सगरे आग लगई जाहलई, जो आग लगाता था तो वो उसके चलते पूरा सब जगह आग लग जाता था। और 18-15 ले जलते धधकते रहलई, तो और 8-15 दिन तक वो जलते धधकते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला कि महुआ फोर बिछे खातिर ज़्यादा से ज़्यादा, बेसी से बेसी का मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोचता है कि महुआ फोर बिछे खातिर, मतलब जब महुआ गिरता है ठंडा के दिन में तो उसको बिछाने मतलब गिरने के खातिर घास सरेक लर फर काटा कुसा साफ करले। तो आदमी क्या करता है, महुआ जब गिरता है तो उससे पहले जो नीचे लर और कुछ होता है घास फूस काट कुछ सब साफ करता है। तो वही सोचता था कि इसके लिए महुआ हुआ जो गिरता है उसके लिए साफ करते हैं तो आग जोड़ते होंगे। आदमी जन एकर खातिर हाला कहीं नहीं हेतला, इसके लिए कोई आदमी जन हाला नहीं करता है। कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतलाइन, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता था। कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बाँस, कभी कभी आम आदमी अपन सुविधा के लिए काठ बाँस धरना खातिर, परिया खातिर और कांड खातिर, जो मिट्टी के घर में दिया आता है उसको कांड वांड कहते हैं, ठाठ खातिर आनवे करे हैला। तो इस सब के लिए जंगल से लकड़ी लाते थे। यहाँ भिनसोर कुछ शब्दावली है, उसका अर्थ मैंने बताया है। सुबह सुबह होता है। बोने का मतलब क्या होता है, तो वन। और टुगरीज का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। महू जाड़ा मतलब हल्का ठंड। आगे बोड़ बोड़ पहाड़ एक मतलब बड़ा बड़ा पहाड़। आइग मतलब आग। अपैत बछर मतलब प्रतिवर्ष। आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। तो यहाँ क्या है, एखनो आनैते हथ, इन लोग भी आन ही रहा है। ईटा कोनो दुखे के बात नाय, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जन कर सुविधा खातिर, आदमी जन के सुविधा के लिए ओखिन के फल फूल दिए खातिर, उस सबको फल फूल देने के लिए जलावन बेंच डेस्क के लिए, जलावन के लिए बेंच डेस्क के लिए, कुर्सी टेबुल खपड़ा घर, छात घर, खपड़ा का घर बनाने के लिए, छात का घर बनावे खातिर हम आपन बोने काठ बाँस देवे करे हेलियोन। कहता है वन राजा कि उन लोग को जलावन के लिए फल फूल देवे, ऐसे खाने के लिए फल फूल देवे करते हैं। उन लोग का सुविधा के लिए जलावन बेंच डेस्क बनाने के लिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए, खपड़ा का घर, छत का घर बनावे के लिए वो जंगल का राजा अपना काठ बाँस देवे, लकड़ी देते ही थे, देवे करहियन और देवे करेंगे। हियाँ तई कि आपन बोने छोटे मोटे काठ कटुआ कांड बाँस लैके एखनो कते कते। तो उन लोग को मतलब आदमी जन को वो देवे करते थे और कहें कि आगे भी देवे करेंगे। धारक चूल्हा, यहाँ ओखिन के कुछ शब्दावली है सेकंड पैराग्राफ के, उसका मैंने दिया है कि ओखिन के खोटा भाषा में ओखिन कहा जाता है उन लोगों को, आदमी जन को। और फल फूल किसको कहते हैं, तो फ्रूट्स को। खपड़ा का घर मतलब खपड़ा वाला घर, छात घर मतलब छत वाला घर, बोने काठ बाँस मतलब वन का लकड़ी बाँस, देवे करा हिलियोन माने देते ही थे, अब देवे करा हियोन देते ही रहते हैं। अब तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि घारक चूल्हा, घर का चूल्हा, धरैतीन धरैहन कते कते धारक खाइन पियन चलहियन कते कते धारक आदमी हेवहियन आपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड लगे हथ ओलिन कर तो क्षमा है मतलब कहता है कि जो घर का चूल्हा के लिए जलाने के लिए, घर चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए जो काठ बाँस ये सब ले जा रहे हैं उन लोग को मैं माफ़ देता हूँ, मगर जखिन कर खाए पिएक ओखिन चोराए लुकाए के बेस बाड़े वाला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वे ले। मतलब कहता है कि जो लोग खाने पीने के लिए और क्या कहते हैं घर का जलावन के लिए, अपना जीविका के लिए ले जाता है उन लोग को तो माफ़ी है, लेकिन जो चोरा लुका के बड़ा बड़ा जो गाछ वृक्ष जो बेच देते हैं, कटवा के बाजार में बेच के अपना संपत्ति जमा कर रहे हैं, ओखिन से हमरा चीड़ है। वन राजा को उन लोग से क्या है, चीड़ है। अखिने के हम फूटले नजइरे देह
हियन, मतलब उन लोग को कह रहा है फूटल नज़र से देखते हैं, मतलब गुस्सा से वन राजा उन लोग को देखते हैं। उनको वो फुटले नज़रें वो सब आदमी नहीं सहाता है जो अपना संपत्ति बनाने के लिए वन का लकड़ी को, बड़ा बड़ा लकड़ी को बेच देते हैं। एखन जोदी हमरा कंदाय के कल्पाय के अखिन चोराई के हमार सुंदर घार, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उचराई के ले गईल हथ। तकर चलते हमरा अमनक है बोन अपन या खाने बोलते रहल कि जे बूझे पारला आखिन कसम खाला। तो वन उन लोग को बता रहा है, वन राजा उन लोग को बता रहे हैं कि जो इन लोग जो ऐसे करता है वो हमको बहुत कल्पाता है, रुलाता है। और चुराई के हमार सुंदर घर, और चुरा के हमार जो सुंदर घर है, बगीचा है, फुलवारी है, उन लोग को उजाड़ कर ले जाता है। इसके चलते उसको अमनक है। बोन राजा ये सब अपना व्यथा इसमें बताते हैं। हे बोन राजा, तोर गिरल परल डहुरा पात, डाइर पात, सूखल मोरल झाड़ पात, फूट फूट टहनी टोइया लानबे करबई। तो आम जन कहता है कि वन राजा तुम्हारा जो डहुरा पात है, छोटा मोटा लकड़ी है, गिरल परल झाड़ फूट टहनी टोइया है, वो सब तो हम लोग लानबे करेंगे। हमिनो तो तोर बेटा बेटी लागियो। तो आदमी जन कहता है कि हम लोग भी तो तुम्हारा बेटा बेटी लगते हैं। जावल जनमल तोरे असराज, तो हमीनो तोर आग पीछ छिंदे हिंदे हुंदे। तो कह रहा है कि जो हम लोग भी हैं तुम्हारे जन्म जीवल हैं, और तोहरे असरा हमनियों के है, आगे पीछे हिंदे हुंदे बावे दहीन रहा ही हो। तो मतलब वन राजा को कहता है आदमी जन कि तुम्हारे इधर उधर आगे पीछे हम ही लोग न रहते हैं, हमनियों के तो कहाँ फेंकबे, तो हम लोग को तुम कहाँ फेंकोगे। आदमी जन कहे लागला तोहरा जितना दुख है ओखर ले हमनी कम दुखी नहीं की। तो आदमी जन कहता है कि तुम वन राजा तुमको जितना दुखी है उससे भी हम लोग कम दुखी नहीं हैं। जिसने तोहर लोर कोई नहीं देखा लो, जैसे तुम्हारा लोर कोई नहीं देखता है बुझता है, वैसने हमीनो कर लोर ना तो सरकार, वैसी आम आदमी का जो लोर है उसको आंसू को ना तो सरकार देखती है और ओकर नौकर चाकर बुझाती, ना उसका नौकर चाकर बुझता है। इसमें यहाँ कुछ शब्दावली दिए गए हैं, मैंने लिखा है कंदाय के कल्पाय के मतलब रुला के, कल्पा के, अमनक है मतलब दुख है, उचराई के मतलब उजाड़ के, आग पाछ मतलब आगे पीछे, हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर, बाँव दहेर मतलब बाएं दाएं, आसराज मतलब असरा लगाना, अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल हमन के सतावहत। बोलते हैं कि बोल रहा है आम आदमी की जो सरकार के नौकर चाकर हैं, सरकार जो अंधी सरकार है वो हम लोगों को बहुत सताते हैं। चूल्हा जोरे काठी लाने में हम इनके बहू बेटी के बेइज्जत कर हलथी। तो कह रहा है कि चूल्हा जलाने के लिए जो हमारी बहू बेटी जंगल जाती है तो उन लोग को वन का जो नौकर चाकर हैं, जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल, वो बेइज्जती करते हैं। जवान बेटी छुआ के तो औरो डराए धमकाए के इज्जत लूटेक कोरनिस कर हलथिन। कहता है कि जो जवान बेटी पुतोह रहती है उनको और डरा धमका के जब जंगल जाती हैं तो वो इज्जत लूटने का कोरनिस मतलब कोशिश करते हैं। मगुर एखिन 10-5 कर जमाइत में रह हथ। तो इन लोग जमात में जाता है 10-5 को का। तखन अखिन कर खराब नियत ओला काम नहीं हेवे पा रहा है। तो उस समय उन लोग का जो खराब नियत वाला काम है उन लोग नहीं कर पाता है। तखन लकड़ी चोरी के दोस्त दिखाए के ओखिन से पैसा रुपया ऐठा हनहत। तो जब उन लोग से कुछ उन लोग नहीं कर पाता है, उन लोग को बेइज्जत नहीं कर पाता है तो उन लोग को डरा धमका के और चोरी वाला केस लगा देता है और पैसा ऐंठता है। और तनी तेज बोलले या मतलब जो विरोध करता है जनियो बेटी के मार पीट कर हथिन, तो उसको मारते पीटते भी हैं। हामिन जोदी आपन धारक कोनो जरूरी काठे खातिर एको गो डांग गो मतलब डाल लाने जाते हैं तो सिपाही धरथू मरबथू और फायर केसू कर देता था। तो सिपाही पकड़ लेता है, फिर मरबो करता है और केसू कर देता है। थाना वाला पकड़ई
पकड़ के जेल में डाल देवहत। और जो थाना वाले लोग हैं वो हम लोग को पकड़ के कहाँ जेल में डाल देते हैं, थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवहत। हमन कर आदमी जिंदगी भर जेले में सड़ैत मरैत रहत। और जो हम लोग का आदमी है वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ के मर जाता है, सड़ते मरते रहता है। बोलते बोलते थकी गेल रहे, सेले तेनी ठहिर के फिर बोले लागल। बोलते बोलते थक गया था इसलिए थोड़ा अस्थिर होकर फिर से बोलने लगा। हमिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हुए है। वो बोलता है आदमी जान कि हम लोग का जो केस होता है बन राजा वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हमिन के छोड़ावे जमानत लिए कोइयो नहीं जा है, कोई नहीं हम लोग का छोड़ाने के लिए जमानत के लिए जाता है। हमिन कर जिंदगी का तोहे नहीं दिखा है बन राजा, क्या तुमको हम लोग का ज़िंदगी नहीं दिखता है बन राजा। आदमी जन बन राजा से सवाल करता है। अरे हम तो सब देखा हियोन और सब लेखे मन मसुआई के रही जाही। बन राजा कहते हैं कि हम तो सब देख रहे हैं लेकिन सब देख के मन मसुआई के रह जाते हैं। बन राजा कहे लागल। बन राजा कहता है, अब आगे की कहानी हम बताते हैं। यहाँ आगे की कहानी में है कि जखन बोने के राजा आँखें लोर देखला, तो जब खनी बन का राजा आँख में लोर देखता है तखन औरे कहियो कुछो नहीं बोले पाला। तो और आम आदमी कुछ नहीं बोलने पाता है। उखिन के चुप देखी के फिर बन राजा बोले लागल। उन लोग जब चुप हो गया तो फिर बन राजा कहता है, तोहन अपन दुखी हई के काटे लागल हथ। तोहन अपन दुखी हई के काटे लागल है। तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागोन, आदमिक दुख एकाले बेसी तोहिन सोचबे नहीं। तो बन राजा कहते हैं कि तोहन अपन सिर्फ परिवार का दुख बता रहा है, आदमी का दुख बता रहा है, इससे बेसी तुम लोग नहीं सोचने पारता है। काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी तोहन सोचिए नहीं पा रहे, काहे कि तुम लोग अपने स्वार्थ से बेसी नहीं सोच सकता है। इतना दूर दृष्टि तोहिन के नखौन, तुम लोग का इतना दूरदृष्टि नहीं है। आदमी भगवान कर सबसे श्रेष्ठ बनावले, आदमी जो बनावले लगाए कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरों वाला सब के काबू में कर ले ली हाथ। इतना बन राजा कहते हैं कि भगवान का जो सबसे अच्छा बनाया हुआ स्वरूप है वो आदमी का है। आदमी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऊंच बड़ बुद्धिमान और चालाक है। भगवान उसको ऐसा बनाए हैं कि दोसर जीव जो रोंगता है, जो नहीं रेंगता है, जो उड़े वाला है, पैरोला है, सब के वो काबू में कर सकता है। कौन? तो आदमी। तो आपन सवारत खातिर बचावो वो करा हाथ, खाई के पियो को देहाय पालबो पोसबो करा हाथ, और जे नहीं करे से सोब तोहिने करा हाथ। बोन राजा जोर जोर बोले लगल। बन राजा जोर जोर से बोलने लगा। जोर जोर बोलते बोलते बोन राजा आँखें लोर डबडबाए लगलई। ये जोर जोर से बोलते बोलते बोन राजा के आँख में जो है आंसू आने लगा, लोर डबडबा गया। ओकर मुँह ले कोनो बकार नहीं फूटे पारे लगलई, उसका मुँह से कोई मतलब बात निकलने नहीं पारने लगा। से ले उ तनी थिराई लेल, फिर बोले लागल। फिर थोड़ा सा आराम करके वो फिर से बोलने लगा। मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी जो हैं सिपाही हमार नाम लेके, मतलब कहता है कि जो मंत्री हैं ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हैं उबन का नाम लेके हमरा बचवे के नामे कते कते मतलब कितना कितना योजना बनाता है और सब खाए पी जाए हत। और इतना कितना कितना योजना बना के और वो सब खा पी जाता है। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों अरब कर योजना, नवा नवा मतलब नया नया वन लगाने के लिए अरबों अरब के योजना बनाता है। और बनवाहत योजना बनाता है, 1000 2000 5000 10,000 की लाखों खर्चा दिखाए के और सब गबन करी लेहत और थोड़ा बहुत 1000 2000 5000 सब दिखा के और सब खा जाता है। का हम ये सब नहीं जाना? यही बन राजा कहता है कि क्या हम ये सब नहीं जानते हैं? का हम इतना द्रोण थी जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं है कि मतलब क्या हम इतना पागल हैं कि इतना इस सब का जानकारी हमको नहीं है? हमरो शरीर लहू है। वन राजा कहता है कि मेरे शरीर में भी लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमरो शरीर में पानी कूदता है, हमू हवा पावही
हमरो तहिने जैसन सूरज का रोशनी मिले है। हम भी हवा पाते हैं और हमको भी तुम लोग जैसा ही सूरज का रोशनी मिलता है। हम हूँ उहे माटी पर निर्भर ही जेकरा में तोहिनी है। मैं भी उसी मने बन कहता है कि जिस पे तुम लोग मिट्टी पे निर्भर हो उसी मिट्टी पर हम भी निर्भर हैं। बने के राजा फैर कांदा कुंदी हई गेल, फिर से रोने लगा बन राजा। और आदमी जन बोने के राजा का सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पा रहा। मतलब जो आदमी जन है बन के राजा का कोई जवाब नहीं दे पाता है। आदमी जन हाई चोक मुँह हेठ करी लेला। बोने राजा सवालेक ओलिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहन। उन लोग के पास बन के राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बोने के राजा फिर बोले लगल। बन का राजा फिर बोलने लगा, तो हिन जे हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजाड़ वाला, जो तुम लोग मेरा सुंदर बाग बगीचा को उजाड़ा, जौनो नी हेली और कटलाए सर सिपाही मोटला फॉरेस्टर माला माल होला। जो मेरा गाछ वृक्ष को सब काटा, उस सब से जो सिपाही है सब माला माल, मतलब पैसा हो गया। हमरा बचवे खातिर रकम कर नाटक करल है। हम मतलब वन को बचाने के लिए उन लोग बहुत नाटक करता है, मगर हमरा बचवे तो ढेर धूर ले हमरा उजाड़ाई दिलाई। मतलब उन लोग हमरा बचाना तो छोड़ दो, हमको उजाड़ दिया है। हमर सब गाछ पाला, जो मेरा जितना भी गाछ मतलब पेड़ उड़ है, लर फर जितना लर है काट के लई गेलई, मतलब काट के ले जाता है। हम उजाड़ है गेली, मतलब हम उजाड़ गए। हमर संग रहवैयन शेर बाघ हाथी, जो हम मेरे संग वन में रहता था, रहने वाले जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं, हाथी, लकड़ा, सियार, खेरहा, मूसा, चिड़रा सब खत्म हो ही गेले। कहता है कि जो मेरे साथ ये सब रहने वाले थे सब खत्म होते जा रहे हैं। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवाला थे रहत, ओखनी खत्म हो गेला। जो सांप बिच्छू इसके छोटा मोटा रखवाला थे उन लोग भी खत्म हो गया। नाना रकम कर पंछी, चील, कौआ, सुगा, मैनी, पड़की जो थे, मैंने विभिन्न प्रकार के ये सब जो पक्षी थे, पंडुकी, गुडरी, सब सिराया गेला, सब खत्म हो गया। पानी के दिने नाचे गावे हेली जेकर संग उ मोर मोरनी हेराय विसराय गेल। पानी के दिन में जो नाचता गाता था मोर मोरनी, उ सब खत्म हो गया। कोयल कर कुकू जाने नी पारी कहाँ कहाँ सुना है। जो कोयल का कुकू कहाँ कहाँ सुनाई देता था, वो अब हम जानने नहीं पाते हैं कि कहाँ सुनेंगे। झर झर लोर बोहे लगलई बोन राजा कर आँख से। इतना कह के बन राजा के आँख से बहुत आंसू बहने लगा। वो फिर कहे लागल, हमर सबसे बेसी शुभचिंतक हाथी, जो उसका जो सबसे बड़ा शुभचिंतक था हाथी, घार तोहन उजाड़ दिलही। तो वो कहता है कि जो हमारा सबसे बेसी शुभचिंतक था वो हाथी था, उसका भी तुम लोग घर उजाड़ दिया। अब आगे क्या कहता है कि उजाड़ दिलिए से तो आखिन खाले रहेले छिपेले हिंदे हुंदे भूल है। तो कहता है कि उसका घर तुम लोग जो उजाड़ दिया इसलिए वह हिंदे हुंदे यहाँ वहाँ चलता है। खेत बारी खुदले रौंदले, मतलब खेत बारी में कूदता है, रौंदता है। खाले उजाड़ले खाता है, उजाड़ता है। घरों बस्तियों में ढुकी जाहत। अब तुम लोग वन में रहने लायक नहीं छोड़ा है तो कहाँ अब खेत बारी में जाता है, खाता है, पीता है, घर में घुसता है, उजाड़ता है। हमर ले कम दुख ओखिन के नहीं खे बेसिए हैं। वन राजा कहता है कि मेरे से ज़्यादा दुख तो हाथी को है, मेरे से ज़्यादा है। जखिन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजड़ा है, ओखिनो तो जीवे लागत ही। जो तुम लोग उसका जीव मकान उन लोग तो भी तो जीव है। जब आदमी जन तुम लोग उसका उखाड़ता है, उजाड़ता है, तो उन लोग भी तुम्हारा उजाड़ेगा ही, उन लोग भी तो जीव ही है। तोहिन जैसन चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण ओजनी कर समाज है, उन लोग का भी वैसा ही समाज है। हाथी को देखे होंगे, हाथी भी मानव के जैसा उन लोग में भी सब कुछ होता है, चिंतनशील, मननशील होता है, भावपूर्ण होता है, जैसन होता है। उन लोग आदमी के जैसा होता है, उन लोग का जो मन होता है, उन लोग सोचने का तरीका सब। हाथी जो है, हाथी एक ऐसा जानवर है जो आदमी के जैसा सोचता है। अगर आदमी को कष्ट होगा तो वो उसकी अनुभूति कर लेता है और उसको भी कष्ट होता है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ओखिन के कुसुट देहान
ओलिनी तो बदलो ले तथु जकर सोबले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजाड़ा है तो के भोगतई। तो कह रहा है कि पहले आदमी इसको वन का पूजा करता था, अब तुम लोग उसी को उजाड़ रहा था, के भोगेगा। बोने के राजा दईरे भाविक हो गई, मतलब वन का राजा बहुत भाविक हो गया। कांदते कांदते ओकर आँखें कलपते कलपते उसका आँखें की लोर सूख गई। रोते रोते उसका आँख का जो लोर है सूख गया था। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक होवे हत। मन में सोच रहा है कि आदमी कितना चालाक होता है। हलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी ले हथ। मतलब कहता है कि बहला के फुसला के चाहे जैसे भी हो, जितना भी जीव है चल है अचल है, उन लोग को अपने काबू में कौन कर लेता है। तो आदमी आपन सवारत खातिर मगर आदमी के एक दिन बुझे में अतैन जखन हमार दरकार पड़ते हैं। जब बोल रहा है कि एक बार आदमी को पता चलेगा, कभी न कभी उन लोग को पता चलेगा जब हम मेरा श्राप पड़ेगा। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता है, जे कि अगर हम वन नहीं रहेगा तो उन लोग पानी के बिना तरसेगा। हम नहीं रहले तो शुद्ध हवा नहीं खा पावता, तो उन लोग को शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा अगर वन नहीं रहेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तइन कि बिना हमार गोड़ तर गिरले। इतना नाइट्रोजन और क्या बोला था, इतना नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि बिना बन के रहले उन लोग बन के गोड़ तर गिरेगा। और कोनो उपाय नहीं चलता है और कोई उपाय नहीं चलेगा। इतना कही के बने के राजा चुप हो गई, और इतना बोल के वन राजा चुप हो गया। तो बेसिकली ये जो कहानी है खोरठा में मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। और इसमें कुछ पर्यावरण जो प्रकृति है उसके जो राजा हैं, जंगल के जो राजा होते हैं वन राजा, और जो आम आदमी है, दोनों अपने अपना कष्ट बता रहा है। तो बेसिकली ये फॉरेस्ट वर्सेस क्या बोलेंगे, आम आदमी का कहानी है। अब चलते हैं मोनेक्लोर अर्थात जंगल के आंसू के कुछ MCQs कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि बोनेक्लोर कहानी केकर लिखल लागे। तो बोनेक्लोर कहानी के लेखक कौन लगते हैं, यही पूछ रहा है। तो चितरंजन महतो चित्रा बोनेक्लोर कहानी के लेखक लिखल लागे। बोनेक्लोर को कहानी किताबें संकलित है, मतलब किसमें संकलित किया गया है। तो बोनेक्लोर किसमें संकलित है, तो छाइहर कहानी संग्रह है, उसमें कुल 10 कहानी है। उसमें जो दूसरी कहानी है बोनेक्लोर वो संकलित है किसमें, तो छाइहर में। बोनेक्लोर मैनेक हवे है। बोनेक्लोर मैंने कि बोनेक्लोर के मतलब का हुए है, तो जंगल के आंसू। बोनेक्लोर कौन समस्या पर लिखल कहानी लागल है, तो पर्यावरण के समस्या पर बोनेक्लोर को लिखा गया है। बोन राजा अपन दुख एकरा सुनवे लागल है। तो वन राजा अपना दुख किसको सुनाता है, तो आमजन को। तो बोने में पैत बछर कहाँ आग लागल रहे है। पैत मतलब क्या, प्रत्येक, और बछर मतलब साल। तो वन में प्रत्येक साल कहाँ आग लग रहा था, तो महुआ रहे केंदुआ रहे दोनों। जहाँ महुआ केंद्र प्रति साल कहाँ आग लगता था, जहाँ महुआ और केंदुआ रहता था, तो वहाँ लोग जाते थे, हर साल साफ करते थे। तो इस चक्कर में वहाँ हर साल आग लगाते थे। बोनेक्लोर कहानी में केकर मानवीकरण कराल गेल है, तो जंगल का, वन का मतलब मानवीकरण किया गया है। अब चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, बोनेक्लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है। किस व्यथा कथा मतलब क्या, दुख दर्द किसका है, तो इसमें किसका दुख है, वन का, गांव के लोर का, या बोने के जीव जंतु का, या सभी का। तो इसमें वन लोर कहानी में वन अपना भी दुख बता रहा है, गांव का जो इंसान है सब आम आदमी उन लोग अपना दुख बता रहा है, वन का जो जीव जंतु है उन लोग को भी दुख बताया गया है। तो इसमें सभे कर मतलब सबका दुख बताया गया है। तो बोन राजा के कौन लोक वाइन से चीड़ है, मतलब वन राजा जो है उसको किससे चीड़ है, तो बोला था ना जो बाढ़े लगाछ काइट बेचे है। तो जो आदमी उनको किससे कष्ट है, तो बोले थे कि जो जलावन के लिए, खाने पीने के लिए खाना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लेके जाते हैं लकड़ी,
उनको माफ़ी है, बाकी जो काट के बेचते हैं बड़ा बड़ा गाछ, उन लोग से वन राजा को चिढ़ है। तो किसको से चिढ़ है? जो बड़ा बड़ा गाछ, बाढ़ेल गाछ काट के बेच देते हैं। सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर मालामाल हेला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम का नाटक कर रहा है। हिया हमरा माने कौन होगा? तो वन राजा बोलता है, तो यहाँ वन होगा। बोन आग कौन लगावा है? तो वन में आग कौन लगाता है? जो महुआ बिछवाइया के लोग होते हैं, मतलब जो महुआ बिछाने के बाद चुनने का इंतज़ार करते हैं, तो उन लोगों से पहले साफ़ करते हैं ना, तो महुआ गिरने से पहले जो साफ़ ऑफ करते हैं तो उसके लिए आग लगाते हैं। तो इसका कौन होता है? वन आग कौन लगावा है? तो जो महुआ बिछवैया लोग। फिर क्या है? बोने के बचवे खातिर सरकार की कराल है, मतलब वन को बचाने के लिए सरकार क्या कर रहा है? तो पहला होगा बोने के विभाग बनवल है, तो वन का विभाग बना दिया है। वन रक्षा सिपाही बहाल कर वन की रक्षा के लिए सरकारी सिपाही को बहाल किया है। गाँव के लोग के प्रोत्साहित कर है और गाँव के लोग को प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण समस्या हकई, पर्यावरण समस्या मतलब प्राकृतिक के समस्या। अब क्या है? ओखिन कौन पुरुष लागल है? तो ओखिन मतलब क्या होता है हिंदी में? वे लोग खोरठा में ओखिन को खोरठा में वो लोग को क्या कहते हैं? ओखिन। और वो लोग कौन पुरुष में आते हैं? तो कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और आइन पुरुष, ओखिन मतलब आइन पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को बोलते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? आइन पुरुष। तो आइन का ओखिन का मतलब कौन होगा? आइन पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन। 15 बोने हाथी गाँवे की ले ढूका हाथ। तो जब वन उजाड़ जाता है तो वन का जो हाथी है वो गांव में जाने लगते हैं। तो वन उजड़ल से वन के बर्बाद कौन कर रहा है? वन को कौन बर्बाद कर रहे हैं? भ्रष्ट वन के सिपाही और अफसर। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा 17 है कि ये बड़ी चालाक लागई। कौन बड़ा चालाक लगता है? तो मनुष्य। 18 केकर समाज मनुष्य लेके चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण और भाषापूर्ण है। तो हाथी का। और फिर है बोन के छोट मोट रखवाला के लागई। तो जो छोट मोट रखवाला है, बताया था कि जो सांप और बिच्छू हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, वो मेरे छोट मोट रखवाला थे। तो सांप और बिच्छू। और 20 में के हिंदे हुंदे कूदी भूल हथ। तो हाथी जो है यहाँ से वहाँ कूदता है और इधर उधर भागती है। हाथी हिंदे हुंदे यहाँ वहाँ कूदता दौड़ता भागता है। अब चलिए, आदमी जन की लेल आग लगाई दे हल थी। तो क्या कह रहे हैं? महुआ बिछे खातिर काटा कुसा साफ करने के लिए आदमी जन जो है वो आग लगाई देता है। कखन बांस काट ले बोन राजा के दुख ना हुए। कब वन राजा को बांस जब काटते हैं तो दुख नहीं होता है? जखन आदमी जन अपन सुविस्ता ले काटता है, जखन आदमी जन अपन जीविका चलाने के लिए काटता है, जखन धारक चूल्हा जरवाई ले जब काटता है। तो ये 3 कंडीशन में वन राजा को दुख नहीं हुए है। बोने के लोर में पातर है। पातर मतलब होता है पात्र को इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं। और बोने के लोर में जो मेन कैरेक्टर है वन राजा है, और मेन कैरेक्टर एक वन राजा है और दूसरा कौन है? आम लोकजन। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तोहे जितना दुख है ओकर से हमिन कम दुखी नहीं की, ईटा के केकरा कहल है। आम जन वन राजा से कहता है कि तुमको जितना दुख है उससे कम दुखी हम लोग नहीं हैं। बिछेक मैंने खवे है। बिछाने का मने का होता है? मतलब चुनना होता है। बिछे का मतलब चुनना होता है। महुआ बिछेक मतलब महुआ चुनना। 26 के मन मसुआई मन मारकर रही जा हेला, मतलब वन राजा कहता है कि मतलब मैं देखता हूँ कि इतना कष्ट हो रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है ये वो लड़कियों का, फिर भी वो सब देखता है पर मन मसुआई के मन मारकर रह जाता है। केकर लोर के केहू नाई देख हेला बूझा हेला, मतलब किसका लोर कोई नहीं देख पाता है और ना ही बूझता है। वन राजा और आम जन का आंसू कोई नहीं देख पाता और कोई नहीं बूझता है।
अब क्या है, कहनिक नुसारे आधारे के जवान बेटी छुआ के डेरा धमका के इज्जत लूटे के कोशिश कर हथिन। तो सरकार कर बेईमान नौकर चाकर के केकरा कहलई, हामिन कर केस कहियो खत्म नहीं हेवे है। हामिन के छोइयो जमानत लिए कोइयो नहीं जाहे। हामिन कर जिंदगी का तोहे नहीं देखा है। वो आम जन ये बात कहता है बोन राजा से। बोने के लोर रचवैया के नाम के है। बोने के लोर को किसने लिखा है? तो चितरंजन महतो चित्रा ने। आदमी भगवान के सोबिले श्रेष्ठ रचना लागे। यहाँ श्रेष्ठ माने क्या है? तो श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, चालाक, ऊँचे, बोढ़ ई सभिन के आपन स्वार्थ के लेल सभे रकम के जीव के पाले पोसे और खिलावे पिलावे हत। तो मनुष्य वन बचवेले आर नवा नवा बोन लगवे खातिर कते कते मतलब कितना कितना योजना बनवे हत। मंत्री, अधिकारी, सिपाही सब तो कितना कितना का बनवे बचने के लिए कितना कितना का सब योजना बनाता है। तो अरबों खरबों का योजना बनाता है। तो चलिए आपका यहाँ से बोने के लोर कहानी संग्रह का कहानी ख़त्म हुआ। आई होप आप सबों को